Hello friends, welcome to the next class of LR. The topic for today is calendars. बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा टॉपिक है LR का. रिसेंटली इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उनमें इंक्रीज़ हुआ है फॉर्चुनेटली. जैसा मैंने कहा कि बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है ये, राइट. क्या थ्योरी होती है इसकी, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, देखते हैं आज की क्लास में. देखिए क्या होता है, एज फार एज कैलेंडर्स इज कंसर्न मेजरली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे. मैं दोनों डिस्कस करूँगा. उसके पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ. वो क्या, मुझे बताइए कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं. क्या पूछा मैंने, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ पर्टिकुलर वीक. आप बोलोगे क्या क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है. चलो ठीक है, पूछ लिया तो बता दो. अब कितने दिन होते हैं, 7, राइट. हम मान के चलते हैं कि जो एक वीक होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ मंडे, है ना. जैसे वीक एंड क्या होता है, सैटरडे एंड संडे. तो वीक स्टार्ट होता है मंडे. तो फर्स्ट डे होता है मंडे. द सेकेंड डे इज ट्यूसडे, राइट. नेक्स्ट विल बी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फॉलोड बाय संडे. ठीक है, दिस इज डे नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7. यही होता है. ठीक है. हमेशा ऐसा ही होता है क्या कि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेंसडे आता है, उसके बाद थर्सडे आता है. ऐसा ही होता है क्या हमेशा, कि कभी ऐसा भी होता है कि फ्राइडे के बाद भी संडे आ रहा है, थर्सडे के बाद भी संडे आ रहा है, वेंसडे के बाद भी संडे आ रहा है. अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है ना. संडे तो एक ही बार आएगा, कब, सैटरडे के बाद. कहना ही चाह रहा हूँ मैं आपको कि कुछ भी हो जाए, ये जो ऑर्डर है ये फिक्स है ना. इनफैक्ट ऐसा कहना चाहिए, दिस इज अ सेट ऑफ 7 एलिमेंट्स. इनफैक्ट और अच्छा टर्म बताऊं, दिस इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ 7 एलिमेंट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म ऑर्डर्ड सेट. ऑर्डर्ड सेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स का ऑर्डर इज फिक्स्ड. समझ में आया इसको ऑर्डर्ड सेट क्यों कहते हैं. तो हमेशा ये पर्टिकुलर ऑर्डर में ही अकर करेंगे, है ना. अग्री करते हो इससे. अब अगर ये चीज़ आप जानते हैं, जो ऑलरेडी जानते थे आप, है ना, एक बार फिर से समझ लिया हमने. तो एक पहला जो वेरिएशन है, दो वेरिएशन की बात की थी मैंने, तो पहले वेरिएशन की बात करते हैं अब. ऐसा मान लेते हैं कि दिस पर्टिकुलर मंथ विथ स्टार्ट्स फ्रॉम अ मंडे. ठीक है. तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ विल बी अ मंडे. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी 8th ऑफ द सेम मंथ, यू विल आंसर मी मंडे. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी 16th ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, यू विल आंसर मी अगेन मंडे. नहीं, इस केस में आंसर होगा ट्यूसडे. अब ये कैसे काउंट किया मैंने. एक और पूछता हूँ, लेट्स से व्हाट विल बी लेट्स से 27th ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ. अब इसका आंसर बताओ. इसका आंसर कैसे निकालेंगे. इसका आंसर निकालने के लिए या तो आप ऐसे करो, 7 7 7 7 ऐड करते जाओ. यही करेंगे हमेशा, राइट. या फिर द डायरेक्ट आंसर कुड बी रिटन एज सैटरडे. मुझे कैसे पता लगा. ऐसे थोड़ी कि पहले से करके रखा था मैंने. नहीं नहीं, अभी आपके सामने मैंने कुछ भी रैंडम नंबर लिखा है और हाथों हाथ निकाला है. अभी कुछ देर में आप भी निकाल पाओगे विद इन सेकेंड्स ओरली. अब बोलोगे ठीक है 27 निकाले, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है. नहीं बड़ी बात है तो चलो एक और बड़ा नंबर लेते हैं. मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है, पहला दिन है. इस दिन को पहला मानकर आप बताओ 100th डे जो होगा, इस दिन क्या होगा. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. 100वां दिन बता दोगे तो मैं आपसे पूछूंगा 1000वां दिन बता. ये बता दोगे तो मैं बोलूँगा 10,000 बता. समझ पा रहे हो. मैं इस तरफ लेकर जा रहा हूँ आपको कि देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर अप्रोच, है ना. वो साथ साथ ऐड करने वाला तरीका तो बहुत फालतू है. कोई प्रॉपर तरीका है कि हमारे पास तरीका है, मैं बताता हूँ आपको. देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 8 मंडे होगा, ये तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे. क्यों, फर्स्ट अगर मंडे है तो 7 ऐड करने के बाद 8 फिर से मंडे आएगा. 7 का सेट है ना ये, तो हर 7 के बाद ये सेट रिपीट होते जाएगा, है ना. हर 7 के बाद ये सेट रिपीट होते जाएगा. इसलिए हम लोग क्या करते हैं पता है, इंस्टेड ऑफ एडिंग 7 हम लोग करते हैं डिवाइड बाय 7. अब बोलोगे ये कौन सा नया फंडा लिया है डिवाइड बाय 7 करने वाला. बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना. देखिए
ये जो नंबर है इसको डिवाइड बाय 7 करिए एंड रिपोर्ट द रिमाइंडर। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे और करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, रिमाइंडर समझते हो, 8 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना होगा 1। इन कैलेंडर्स, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर्स, जो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड होता है व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, दैट रिमाइंडर इज डिनोटेड बाय अ टेक्निकल टर्म दैट इज नोन एज ऑड डे। क्या कहते हैं इसको, ऑड डे। ऑड डे क्या होता है, फिर से रिवाइज करूं, ऑड डे इज नथिंग बट रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो जैसे इस केस में जब 8 को आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको मिला 1। तो इन दिस केस विल से कि देयर इज एन ऑड डे ऑफ 1 ऑड डे। ठीक है, 1 ऑड डे निकला। अब ये सिग्निफाई क्या करता है, 1 ऑड डे, ये जो नंबर्स लिखे ना एक्चुअली मैंने ऑड डेज लिखे हैं। जब भी ऑड डे 1 आएगा इट सिग्निफाइज व्हाट, मंडे। जब भी ऑड डे 2 जब भी ऑड डेज 2 आएंगे, राइट, जब भी देयर आर 2 ऑड डेज तो इट सिग्निफाइज ट्यूसडे। ऑड डेज 5 आ गए मान लो, क्या सिग्निफाई करेगा, और फ्राइडे। समझ में आया ऑड डे का मतलब। तो अब देखो 16th पूछा था मैंने आपसे, है ना, तो करने का अगेन एक तरीका हो सकता था कि 8वां जो होगा मंडे होगा, 7 और जोड़ो 15वां मंडे आएगा, एक और जोड़ो ट्यूसडे आएगा, है ना। बेवकूफ़ी ये सब करना, आप क्या करो डायरेक्ट निकालो 16 डिवाइडेड बाय 7। 16 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 2, एंड 2 स्टैंड्स फॉर अ ट्यूसडे, योर आंसर इज ट्यूसडे, राइट। 27th, अगर आप 27 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, जल्दी से बताओ रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 6, एंड 6 इज अ सैटरडे। ये लिखा था मैंने सैटरडे, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे दिमाग में कर लिया, 27 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना होगा 6। 6 मेरे को पता था सैटरडे, अब आपको भी पता है ना। 100वां दिन बता दो, 100 बता दो, क्या करोगे 100 को डिवाइड बाय 7 कर दो, 100 डिवाइडेड बाय 7, 14 इंटू 7 होता है 98, मतलब रिमाइंडर बनेगा 2। 2 इज नथिंग बट ट्यूसडे, मतलब जो 100 डे होगा दैट विल बी ट्यूसडे। समझ में आया। 1000 को डिवाइड बाय 7 कर लो, 1000 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा, 100 डिवाइड बाय 7 अभी निकाला हमने, रिमाइंडर बचता है 2, 20 और 7, रिमाइंडर बचेगा 6 मतलब जो 1000वां दिन होगा दैट विल बी अ सैटरडे। क्लियर है बहुत ही आसान सी चीज़। दिस इज योर वेरिएशन नंबर 1। बोलेगा आज मंडे, आज से इतने दिन बाद क्या होगा ये बता दो, क्या करना है वहाँ पर, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। समझ में आया, श्योर। चलें आगे, वेरिएशन नंबर 2। अब ये काफ़ी अच्छा वेरिएशन है तो ध्यान से समझिएगा। पहले मैं वेरिएशन बताता हूँ, फिर उसको करने का पूरा तरीका बताऊँगा आपको, है ना। क्वेश्चन ऐसा कुछ अजीब सा पूछ सकता है आपसे कि लेट से 18 सितंबर 1648, कुछ भी नंबर रैंडम सा, है ना। आपसे बोलेगा इस डेट पर क्या डे था ये बताओ। ऑब्वियसली आपके सामने वो डिजिटल कैलेंडर्स नहीं है कि आप वो ऐप खोलिए और आंसर निकाल दें। ठीक है, इसको मैनुअली करना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है ऐसे उंगलियों पे काउंट कर करके कर सकते हैं देन बेस्ट ऑफ लक, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या अप्रोच लगाएं यहाँ पर। एक सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे बताना पड़ेगा उसका, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि आपने कभी एनकाउंटर किया होगा ये टॉपिक, तो मैं डिटेल में पूरा बैकड्रॉप बताता हूँ, बस अच्छे समझते जाना, नोट्स बनाते जाना, है ना। विद इन फ्यू मिनट्स आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर दे पाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ पर्टिकुलर ईयर। हम लोग को फिर से फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना तो आता है हमको, आता है तो बता दो। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। हमेशा होते हैं क्या 365? नहीं, बीच में एक साल आता है जिसमें देर आर हाउ मेनी डेज, 366 डेज, राइट। उस ईयर को क्या कहा जाता है, लीप ईयर। तो अब मैं क्या कहूँगा, दो तरह के ईयर्स के नाम लूँगा, एक कहूँगा नॉर्मल ईयर एन, और एक कहूँगा लीप ईयर दैट इज़ एल। ठीक है, नॉर्मल कहो या नॉन लीप कहो, वन इन द सेम थिंग। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में देर आर 365 डेज, और एक लीप ईयर में देर आर 366 डेज। अग्री करते हो इससे?
अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा, तो जवाब क्या दोगे? आप बोलोगे ये भी आता है हमको, तो सीखा हमने बचपन से कि हर चौथा साल जो होता है वो लीप ईयर होता है ना। मतलब कोई भी ईयर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये चेक कर लो। अगर नंबर 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होगा, नहीं होगा 4 से डिवाइड तो लीप ईयर नहीं होगा। आपने भी शायद सुना होगा ऐसे ही कुछ। देखते हैं चलिए। मान लो एक ईयर 1996, क्या ये लीप ईयर होगा होगा या नहीं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि 96 ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं चेक करते हैं उसके आखिरी के 2 नंबर्स, है ना। अगर आखिरी के 2 नंबर्स 4 से डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो 96 4 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है। 96 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 24, है ना। तो अगर 1996 की बात करें तो डेफिनेटली दिस ईयर इज़ अ लीप ईयर। और बात करते हैं लेट्स से 2004, जल्दी से बताओ 2004 क्या ये लीप ईयर होगा? बिल्कुल होगा। और बात करते हैं लेट्स से 2000, क्या ये लीप ईयर होगा? 2000 आखिरी में डबल ज़ीरो आ गया है, डबल ज़ीरो आता है मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। 4 से डिवाइड होगा मतलब लीप ईयर है। और पूछूं 1904, 100 साल पहले चले गए। ऑब्वियसली आप बोलोगे ये भी डिवाइड होगा। 1900, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? अभी कहा मैंने क्या, अगर आखिरी में 2 जीरो होते हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड होगा तो ये भी लीप ईयर होगा। देखिए ये लीप ईयर था, ये लीप ईयर था, ये लीप ईयर था, ये भी लीप ईयर था, बट ये लीप ईयर नहीं है। 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब यहाँ पर आकर फिर दिमाग खराब होता है कि यार ये क्या है, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, ये लीप ईयर है ये लीप ईयर नहीं है, ऐसा काय को। मैं बताता हूँ, वो जो रूल आपने पढ़ा है ना अभी तक कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है अगर, तो वो नंबर लीप ईयर होगा, नहीं डिवाइड होगा तो लीप ईयर नहीं होगा। दैट रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन सेंचुरी ईयर्स। क्या कहा मैंने? दैट रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन सेंचुरी ईयर्स। नॉन सेंचुरी मतलब ऐसे नंबर जो 100 से डिवाइड नहीं होते, numbers like this. But as far as century years are concerned, सेंचुरी मतलब बता चुका हूँ 100 से डिवाइड होने वाले नंबर, है ना। इनके लिए जो रूल होता है दैट इज डू नॉट डिवाइड बाय 4 बट डिवाइड बाय 400। ये 400 के मल्टीपल होने चाहिए, 4 के नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब शायद लिंकेज समझ में आ जाएगा आपको पूरा। 2000 क्या 2400 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। अगर ये नंबर 400 से डिवाइड होता है इसीलिए लीप ईयर था। 1900 क्या 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए ये वाला नंबर लीप ईयर नहीं था। समझ में आया? तो कंक्लूजन क्या ड्राइव करेंगे हम? नॉन सेंचुरी ईयर की बात करें अगर, तो उसमें क्या करना है? डिवाइड बाय 4। और अगर हम एक सेंचुरी ईयर की बात करेंगे तो डिवाइड बाय 400। याद रहेगा? नोट्स बनाते जा रहे हो? तो एक लीप ईयर क्या होता है और कैसे जज किया जाता है ये अब समझ में आ गया हमको, है ना। मुझे एक चीज़ और बताइए कि कोई भी नॉर्मल ईयर 365 दिन वाला, उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होंगे? अब नंबर ऑफ ऑड डेज का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको। नंबर ऑफ ऑड डेज इज नथिंग बट रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, है ना। तो इनडायरेक्टली मैं आपसे पूछ के आ रहा हूँ 365 एंड डिवाइडेड बाय 7 व्हाट इज द रिमाइंडर? 5 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचा 1, 15 और 7 रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब यहाँ पर एक ऑड डे होगा। इनफैक्ट आपने शायद सुना भी हो कभी कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। सुना है कभी? नहीं सुना तो आप सुन लिया। 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। वो तो एक दिन एक्स्ट्रा है ना, उसी को मैं कह रहा हूँ ऑड डे, है ना। अब दिस इज कॉमन सेंस कि अगर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 2 होंगे। एक दिन ज़्यादा है वहाँ पर तो एक ऑड डे भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देर आर 2 ऑड डेज। सही है?
ठीक है, तो अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, वो किस तरह से जवाब देंगे वो सोचिएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी कैलेंडर बना होगा, जब भी कैलेंडर बना होगा, तो फॉर फर्स्ट 100 ईयर्स, पहले 100 सालों की एक साथ बात कर रहा हूँ मैं, कितने ऑड डेज रहे होंगे वहाँ पर? अभी कैसे निकालें, बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट 100 ईयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लीप ईयर और नॉन लीप ईयर्स कितने कितने रहे होंगे, पहले ये निकालते हैं। 100 ईयर्स में लीप ईयर कौन कौन से होंगे? पहला लीप ईयर कौन सा होगा? 4, अगला 8, 12, 16, चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 100 तक। 100 लीप ईयर होगा क्या? नहीं होगा। 100 400 से डिवाइड नहीं होता, तो लास्ट लीप ईयर जो होगा वो होगा 96। तो ऐसे सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, 4, 8, 12, कहाँ तक गया है? 96 तक। कितने टर्म्स हैं ये? ये है 4 इंटू 1, ये है 4 इंटू 2, ये है 4 इंटू 3, और ये है 4 इंटू 24। तो कितने टर्म्स दिखाई दिए? 24 टर्म्स, राइट। तो अगर हम पहले 100 सालों की बात करें तो यहाँ पर लीप ईयर जो है वो है 24। आउट ऑफ 100 ईयर्स, इफ 24 आर लीप, रेस्ट 76 आर नॉन लीप और नॉर्मल ईयर्स, है ना। अब माई क्वेश्चन टू यू वॉज कि हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन फर्स्ट 100 ईयर्स, तो कैसे निकालोगे? देखिए, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 24 में कितने हुए? 48, एक में 2 तो 24 में 48। एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 में कितने हुए? 76। दोनों को ऐड कर दो, 48 प्लस 76 इज कितना? 124। अब मैं बार बार चीख कर कह रहा हूँ कि ऑड डे का मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। मतलब रिमाइंडर अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर रिपोर्ट करना है, तो रिमाइंडर कभी 7 से बड़ा थोड़ी हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 इज लेट्स से 10 अगर आ रहा है रिमाइंडर, तो उसको फर्दर डिवाइड बाय 7 कर दो, है ना। क्या रिपोर्ट करेंगे उस केस में? 3। तो यहाँ पर भी वो वाली चीज़ कह रहा हूँ मैं आपको कि 124 डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा आगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए। 7 से बड़ा है ना ये नंबर, तो 124 को आप 7 से डिवाइड कर दो, कितना रिमाइंडर बनेगा? 9 नहीं, 119 और 124, करेक्ट। द रिमाइंडर इज 5। तो ऐसा कुछ कहेंगे हम कि अगर हम फर्स्ट 100 ईयर्स की बात करें तो देर आर 5 ऑड डेज। समझ में आया प्रोसेस? श्योर। चलो आगे चलते हैं, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। अब बताओ, पता है कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम पैटर्न तो होगा। 24 लीप ईयर्स, 76 नॉन लीप ईयर्स, ये भी सेम आएगा, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? 5। नेक्स्ट 100 ईयर्स की बात करते हैं, 201 से 300, फिर से पैटर्न सेम होगा, 24, 76, क्या आएगा नंबर? 5। नेक्स्ट 100 ईयर्स की बात करते हैं, फिर से पैटर्न सेम होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस केस में 400 जो लास्ट ईयर होगा, ये एक लीप ईयर ऐड हो जाएगा, मतलब अब नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे? 25, ठीक है। और नंबर ऑफ नॉर्मल ईयर एक कम होकर कितना हो जाएगा? 75, ठीक है। मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 25 इंटू 2 कितना हुआ? 50 प्लस 75 कितना हुआ? 125 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर मिलेगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर हो गया 6। चलिए सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं। अब क्या करेंगे? फर्स्ट 100 ईयर्स नंबर ऑफ ऑड डेज कितने निकले थे यहाँ पर? 5। इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन फर्स्ट 200 ईयर्स नाउ, कैसे जवाब दोगे? पहले 100 सालों में 5, अगले 100 सालों में फिर से 5, तो पहले 200 सालों में कितने हो गए? 5 और 5 10, है ना। बट ऑड डेज 7 से बड़े नहीं हो सकते, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 10 को फर्दर डिवाइड बाय 7 कर देंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। तो यहाँ पर विल राइट 3, ठीक है। फर्स्ट 300 ईयर्स, अब बताओ, 5 5 और 5, यही आया था। 15 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 1। फर्स्ट 400 ईयर्स, अब बताओ, 5 5 5 15 आ गया था, और आखिरी टाइम पीरियड में कितने आए थे? 6।
15 + 6 21, 21 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 0 ऑड डेज। बस इतना टेबल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें? 100 ईयर्स का जो चंक होता है उसमें 5 ऑड डे होते हैं पहले 100 सालों में। पहले 200 सालों में जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं 3। पहले 300 सालों में ऑड डेज होते हैं 1। और 400 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज इज 0। अब ये नंबर ऑफ ऑड डे 0 का मतलब क्या? देखो, ऑड डे 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाय 7? 0। मतलब यहाँ पर 0 आ रहा है ना। जैसे ही आपका ऑड डे 0 हुआ इसका मतलब है कि आपकी जो सीरीज़ है वो खत्म हो गई। इसके बाद फिर से वो यही वाला पैटर्न चालू हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर से आ गया 0, फिर से पैटर्न चालू हो गया। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा, ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपके पहले 400 साल लैप्स होंगे, आपका सेम पैटर्न फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आपसे किसी ने बोला कि यार तू एक काम कर, फ्यूचर में जितने भी ईयर्स आएंगे सबका कैलेंडर आज ही बना के रख दे, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा 400 ईयर्स के कैलेंडर्स बनाने पड़ेंगे आपको, और उसके बाद जितने भी ईयर्स आएंगे सब में वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया आपको? अगर इतना पार्ट समझ में आया तो जो क्वेश्चन पूछा था ना मैंने आपसे, एक अजीब सा भयानक सा, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग अब रेडी हैं। जहाँ तक मुझे याद है डेट जो मैंने दी थी आपको, ये ऐसी कुछ दी थी 18 सितंबर 1648। अब ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि इस डेट पर क्या डे होगा। क्वेश्चन आ गया, निकालना है हमें, है ना? किस तरह से निकालेंगे? देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, मैं बताता हूँ अप्लाई कैसे करना है। देखिए, हमेशा सबसे पहले आप 400 के मल्टीपल्स में डील कीजिए। मुझे बताओ 1648 के ठीक पहले 400 का कौन सा मल्टीपल आता है? 1600, है ना? तो अब मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान सुनना। हर 400 ईयर्स के बाद पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ। तो 400 के बाद नंबर ऑफ ऑड डेज 0, तो 800 के बाद भी 0, 1200 के बाद भी 0, 1600 के बाद भी 0। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ईयर नंबर 1 से लेकर ईयर नंबर 1600 के एंड तक नंबर ऑफ ऑड डेज जो होंगे वो कितने होंगे? 0। मतलब जो भी ऑड डे आएंगे वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 1601 ऑनवर्ड्स। अग्रीड? अच्छा, 1648 दिस ईयर इज करेंटली रनिंग ईयर, है ना? अभी तक कंप्लीट ईयर्स कितने हुए इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में? 47, 1601, 02, 03 टिल 47। तो अब बात करते हैं 1601 से 1647 की। मुझे बताइए इस ड्यूरेशन में नंबर ऑफ ईयर्स कितने डायरेक्टली दिखाई दे रहा है? 47। इसमें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कितने कितने होंगे? कितने कितने होंगे? लीप ईयर कौन कौन सा होगा? 4, 8, 12, 16 सो ऑन टिल 44। कितने हो गए? 11, है ना? नॉन लीप ईयर्स, अगर 47 में से 11 लीप हैं तो बचे हुए कितने? 36 जो होंगे वो नॉन लीप होंगे। नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करना मैंने बता दिया आपको। नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ से कितने आएंगे? 22, 11 का डबल, और यहाँ से कितने आएंगे? 36। 22 + 36 ये कितना हो गया? 58। 58 डिवाइडेड बाय 7 करोगे आप तो आपको कितना मिलेगा? 2। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? इसका मतलब 1601 से लेकर 1647 तक नंबर ऑफ ऑड डेज जो थे वो कितने थे? वो 2 थे, है ना? तो हमने क्या करा, ईयर नंबर 1 से लेकर ईयर नंबर 1647 के एंडिंग तक की बात कर ली। अब आते हैं करंट ईयर, रनिंग ईयर, दैट इज 1648। ठीक है, इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैनुअली मंथ्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं लिखना है जनवरी, ऑड डेज भी लिखते जाते हैं साथ में। जनवरी में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? हमेशा 31। तो इसमें ऑड डेज कितने हुए? 3। 31 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 3। फेब, अब फेब में नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? यहाँ पर 29 होंगे। 29 क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर 48 की बात कर रहे हैं। 48 जो होगा ये 4 से डिवाइड होगा, मतलब 1648 विल बी अ लीप ईयर, है ना? तो यहाँ पर एक ऑड डे। व्हाट अबाउट मार्च?
नंबर ऑफ डेज 31, 3. व्हाट अबाउट अप्रैल, नंबर ऑफ डेज 30 मतलब ऑड डेज 2. व्हाट अबाउट मे, नंबर ऑफ डेज 31, 3. नेक्स्ट इन लाइन इज जून. जून में नंबर ऑफ डेज 30 डिवाइडेड बाय 7 2. जून के बाद आ गया जुलाई. जुलाई में 31 मतलब 3. अगस्त अगेन 31, 3. सितंबर में नंबर ऑफ डेज कितने हुए हैं अभी तक, 18. तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 18 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. 18 डिवाइडेड बाय 7 विल गिव यू 4. समझ में आया इतना? श्योर. अब क्या करना है, आप कुछ भी नहीं करना. इस करंट ईयर में मतलब 1648 इस पर्टिकुलर ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए ये काउंट कर लेते हैं. चलो काउंट करना स्टार्ट करते हैं. 3 + 1 4, 4 + 3 7, + 5 कितना हुआ 12, + 5 कितना हुआ 17, + 7 ये कितना हो गया 24. अब 24 को 24 लिखने के बजाय राइट एज 24 डिवाइडेड बाय 7, ये कितना हुआ 3. समझ में आया? श्योर. बस क्वेश्चन ख़त्म. अब अगर हम पहले ईयर से लेकर इस दिन तक की बात करें 18 सितंबर 1648 तक की, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने मिल गए हमें. टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आए, सबसे पहले 0 आया था, फिर 2 आए, फिर 3 आए. तो टोटल कितना हो गया इसका 5, राइट. ऑड डेज 5 आ रहे हैं, इसका मतलब 18 सितंबर 1648 विल बी अ फ्राइडे. नहीं यकीन आता है, खोल लेना गूगल, चेक कर लेना, यही मिलेगा आपको. ठीक है. और अच्छा तरीका बताऊँ चेक करने का, अपनी डेट ऑफ बर्थ. आपको पता होगा कि जिस दिन आप बॉर्न हुए थे उस दिन डे क्या था, राइट. वेरीफाई कर लेना, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी. ओके देन विल स्टॉप हियर फॉर द डे. दोनों वेरिएशन हम इन डिटेल देख चुके हैं. आई होप हमने जो डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा. स्पेशली जो अप्रोच नंबर 2 था, राइट, काफ़ी डिटेल्ड सॉल्यूशन देखा हमने उसका. तो अब फिर से सेम मैसेज होगा मेरा कि इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे इसे. ठीक है. कैलेंडर्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत सिंपल से आते हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है हमें. क्लोज करें. थैंक यू.